Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for civil engineering technicians. तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस सबसे पहले तो काफ़ी हमें कॉल्स आती हैं जिनमें जो है एप्लीकेंट्स ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होती है और जो है अपनी सिविल इंजीनियर में जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो है अपनी CDR पाथवे के थ्रू नहीं जाना चाहते इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि अगर आप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से एज ए सिविल इंजीनियर अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है CDR प्रोवाइड करने होते हैं, यानी कि कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी होती है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना होता है टू गेट असेसमेंट। तो जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस होते हैं उनकी भी नियरली सिमिलर ही ड्यूटीज़ होती हैं और इसमें आप जो है वेटसेस से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस होते हैं उनका जो एंस्को कोड है वो 312212 है और वो वेटसेस ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता है। इसमें आपको किसी भी तरह के IELTS-PT के रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती बिफोर अप्लाइंग योर स्किल असेसमेंट, और ना ही आपको जो है अपने CDR देने होते हैं। इसमें आप जो है अपनी जॉब के बेस पे, अपनी जॉब ड्यूटीज़ के बेस पे जो है अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं अगर आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़ रिलेवेंट है। तो जो सूटेबल डेजिग्नेशंस होती हैं सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के लिए वो सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट होती है, सिविल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन होती है, जियो टेक्निकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन होती है। तो और भी काफ़ी जो है सूटेबल डेजिग्नेशंस होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के अंदर आ जाती हैं। इसमें अगर मैं वर्क प्लेसेस की बात करता हूँ तो इसमें इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म्स आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन फर्म्स आ जाती हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फर्म्स आ जाती है, गवर्नमेंट कोई फर्म्स आ जाती है या यूटिलिटी फर्म्स आ जाती हैं। तो अगर आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, तो एज़ लॉन्ग एज़ आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो ऊपर वाले जो मैंने आपको सूटेबल रोल्स बताए थे, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनसे मैच होती है तो आप जो है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में अपनी स्किल असेसमेंट वेटसेस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए या आपकी जो है एजुकेशन का लेवल क्या होना चाहिए। तो अगर मैं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ तो आपको सिर्फ जो है AQF डिप्लोमा और उससे हायर की क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। यानी कि अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ, चाहे सिविल का डिप्लोमा है, या अगर सिविल का डिप्लोमा नहीं भी किया हुआ, कोई भी आपने डिप्लोमा किया हुआ तो भी जो है आप इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मैं हाईली रिलेवेंट मेजर फील्ड स्टडी की बात करता हूँ तो वो सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी हो जाती है या इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग सिविल डिज़ाइन की स्टडी हो जाती है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पे है चाहे डिग्री लेवल पे है। अगर तो आपने हाईली रिलेवेंट स्टडी की हुई है विद एम्प्लॉयमेंट तो आपको जो है सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एज ए सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन या सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, लेकिन आपके पास जो है हाईली रिलेवेंट डिग्री नहीं है तो आपको जो है 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। तो इसकी जो वेटसेस की फ़ीस है वो 1070 है। तो आप अपनी ये फ़ीस पे करके ही अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस हैं वो सब क्लास 189, 190 एंड सब क्लास 491 तीनों ही सब क्लासेस के लिए अवेलेबल है। यानी कि आप अपना जो है डायरेक्ट सब क्लास 189, 491 एंड 190 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया PR वीज़ास है, जिसमें सब क्लास 189 एंड 190 डायरेक्ट PR है, जो 491 जो है वो प्रोविजनल PR वीज़ा होता है। तो आप तीनों ही सब क्लासेस के लिए इसमें एलिजिबल होते हैं। मोस्टली जो वेटसेस के अंदर ऑक्यूपेशन आते हैं वो सब क्लास 190 और 491 के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन इस ऑक्यूपेशन की खासियत ये है कि ये जो है तीनों ही सब क्लासेस के लिए अवेलेबल है और तीनों ही सब क्लासेस में आप अपना जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के जो है अपना PR का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का या असिस्टेंट का या इससे सूटेबल वर्क एक्सपीरियंस है और आप जहाँ इस रोल में जॉब कर रहे हो तो आप भी जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए अपनी स्किल असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं थ्रू वेटसेस ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको अपना PR का प्रोसेस शुरू करना है या अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है तो आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा ईमेल ID भी दिया हुआ है और हमारा जो है WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें अपना जो है CV शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।